नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाकिर खान और आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले जा रहा हूं जो समय और सीमाओं से परे है। हम मिलकर दुनिया के 7 अजूबों की खोज करेंगे। ये वो शानदार संरचनाएं हैं जो मानव जाति की असाधारण कल्पना, अविश्वसनीय इंजीनियरिंग और अटूट भावना का प्रमाण है। ये सिर्फ पत्थर और गारे की इमारतें नहीं हैं, ये हमारी साझा विरासत की कहानियां हैं जो सभ्यताओं के उत्थान और पतन की दास्तां सुनाती है। हर एक अजूबा अपने आप में एक रहस्य है, एक कलाकृति है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे पूर्वजों ने बिना आधुनिक तकनीक के कैसे इतनी भव्य रचनाएं की होंगी। इस यात्रा में हम चीन की विशाल दीवार से लेकर भारत के प्रेम के प्रतीक ताजमहल तक का सफर करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे जॉर्डन के रेगिस्तान में एक पूरे शहर को चट्टानों में तराशा गया और कैसे पेरू के पहाड़ों में एक खोया हुआ शहर सदियों तक छिपा रहा। हम इन अजूबों की असली लुभावनी तस्वीरें देखेंगे और जानेंगे कि वे क्यों इतने खास हैं। ये स्थान केवल पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि ये मानव इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं और आश्चर्यचकित करते हैं। तो तैयार हो जाइए, अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जहां इतिहास, कला और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। हम हर एक अजूबे की गहराई में उतरेंगे, उनकी अनकही कहानियों को उजागर करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि वे आज भी हमारे दिलों और दिमाग पर इतनी गहरी छाप क्यों छोड़ते हैं। यह सफर सिर्फ जानकारी का नहीं, बल्कि अनुभव का होगा। चलिए दुनिया के 7 अजूबों के इस अविस्मरणीय सफर की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पड़ाव हमें सुदूर पूर्व चीन की ओर ले जाता है। यहाँ पहाड़ों और घाटियों के बीच एक ऐसी संरचना है जो इतनी विशाल है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखे जाने की किंवदंतियां हैं। चीन की महान दीवार। यह कोई एक अकेली दीवार नहीं, बल्कि दीवारों, किलों और निगरानी टावरों की एक जटिल प्रणाली है जो हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है। इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है कि इंसानी हाथों ने सदियों पहले इतने बड़े पैमाने पर कुछ बनाया होगा। यह दीवार सिर्फ ईंट और पत्थर का ढेर नहीं है, यह चीन के इतिहास का एक मूक गवाह है। इसे हमलावर कबीलों से साम्राज्य की रक्षा के लिए बनाया गया था। हर पत्थर, हर टॉवर एक कहानी कहता है। सैनिकों की, जिन्होंने यहां पहरा दिया, मजदूरों की, जिन्होंने अपना पसीना और जीवन इसे बनाने में लगा दिया। यह दीवार साम्राज्यों के उत्थान और पतन की गवाह रही है और आज भी यह चीनी लोगों के धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बनकर खड़ी है। इसकी लंबाई 21,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जो इसे मानव द्वारा निर्मित अब तक की सबसे लंबी संरचना बनाती है। यह दीवार चीन के विभिन्न राजवंशों द्वारा कई सदियों में बनाई गई थी। इसका निर्माण केवल रक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि सिल्क रोड पर व्यापार को नियंत्रित करने के लिए भी किया गया था। यह इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जो उस समय की तकनीकी सीमाओं को चुनौती देता है। जब आप इस दीवार पर चलते हैं तो आप केवल एक रास्ते पर नहीं, बल्कि इतिहास के गलियारों में चल रहे होते हैं। आप उन सैनिकों के कदमों की आहट महसूस कर सकते हैं जो सदियों पहले यहां गश्त करते थे। आप उन अनगिनत लोगों के बलिदान को महसूस कर सकते हैं जिन्होंने इस विशाल सपने को साकार किया। यह दीवार हमें सिखाती है कि मानव जब एकजुट होकर किसी लक्ष्य के लिए काम करता है तो वह क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता। दीवार का हर हिस्सा अलग है। कुछ हिस्से ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो कुछ हिस्से रेगिस्तान से होकर गुजरते हैं। यह विविधता ही इसकी सुंदरता है। यह प्रकृति के साथ इंसानी रचना का एक अद्भुत सामंजस्य प्रस्तुत करती है। सर्दियों में बर्फ से ढकी यह दीवार एक शांत और भव्य दृश्य प्रस्तुत करती है, जबकि बसंत में यह हरे भरे परिदृश्य के बीच एक विशाल सर्प की तरह दिखाई देता है। चीन की महान दीवार सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, यह एक जीवित विरासत है। यह हमें याद दिलाती है कि महान चीजों का निर्माण दृढ़ संकल्प और सहकारिता से होता है। यह एक ऐसा अजूबा है जो हमें न केवल अपनी विशालता से, बल्कि अपनी कहानी से भी प्रेरित करता है और यह साबित करता है कि मानव की रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं है। अब हम चीन की हरियाली से निकलकर मध्य पूर्व के शुष्क और नाटकीय परिदृश्य की ओर बढ़ते हैं। जॉर्डन के रेगिस्तानी पहाड़ों के बीच एक संकरी घाटी के अंत में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो पहली नजर में अविश्वसनीय लगता है। पेट्रा,
जिसे गुलाब का शहर भी कहा जाता है। ये पूरा का पूरा शहर बलुआ पत्थर की विशाल चट्टानों को काटकर बनाया गया है और सूरज की रोशनी में इसकी चट्टानें गुलाबी और लाल रंग के विभिन्न शेड्स में चमकती हैं। पेट्रा तक पहुंचने का रास्ता ही अपने आप में एक अनुभव है। आपको सिक नामक एक लंबी, संकरी और गहरी खाई से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे जैसे आप इस रहस्यमयी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, आपके मन में उत्सुकता बढ़ती जाती है और फिर अचानक खाई के अंत में आपको अलखजने या द ट्रेजरी की पहली झलक मिलती है। यह दृश्य इतना भव्य और अलौकिक है कि यह हमेशा के लिए आपकी यादों में बस जाता है। पेट्रा कभी नबातियन साम्राज्य की एक संपन्न राजधानी हुआ करती थी, जो व्यापार के एक महत्वपूर्ण केंद्र पर स्थित थी। यहाँ के लोगों ने न केवल चट्टानों को काटकर शानदार इमारतें बनाई, बल्कि पानी के संरक्षण के लिए एक जटिल प्रणाली भी विकसित की, जिसने इस रेगिस्तानी शहर में जीवन को संभव बनाया। यहाँ आपको केवल मंदिर और मकबरे ही नहीं, बल्कि एक पूरा शहर मिलेगा, जिसमें थिएटर, सड़कें और रहने के घर शामिल हैं, सब कुछ चट्टानों में तराशा हुआ। इस शहर की वास्तुकला में नबातियन, यूनानी और रोमन शैलियों का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। द ट्रेजरी का अग्रभाग, जिसके बारे में माना जाता है कि यह एक राजा का मकबरा था, हेलेनिस्टिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। शहर में और अंदर जाने पर आपको एक विशाल रोमन शैली का थिएटर और मठ नामक एक और भव्य संरचना मिलेगी, जो एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और पूरे क्षेत्र का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। सदियों तक यह शहर पश्चिमी दुनिया के लिए खोया हुआ था। केवल स्थानीय बेदुइन जनजातियों को ही इसके अस्तित्व के बारे में पता था। 19वीं शताब्दी में एक स्विस खोजकर्ता द्वारा इसे फिर से खोजा गया और तब से यह दुनिया भर के यात्रियों और पुरातत्वविदों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। पेट्रा की हर चट्टान, हर नक्काशी एक प्राचीन सभ्यता की कहानी कहती है, जो कला और इंजीनियरिंग में माहिर थी। पेट्रा का दौरा करना समय में पीछे जाने जैसा है। जब आप इसकी धूल भरी सड़कों पर चलते हैं और इसकी विशाल इमारतों को देखते हैं, तो आप उस समय की कल्पना कर सकते हैं जब यह ऊँटों के कारवां और व्यापारियों से भरा एक जीवंत महानगर था। यह एक ऐसा स्थान है जो हमें याद दिलाता है कि प्रकृति और मानव सरलता मिलकर कितने साधारण परिणाम दे सकते हैं। पेट्रा वास्तव में एक खोया हुआ चमत्कार है, जिसे फिर से खोजा गया है। अब हम दक्षिण अमेरिका के जीवंत महाद्वीप की ओर उड़ान भरते हैं, ब्राजील के खूबसूरत शहर रियो डी जनेरियो में। यहाँ कोर्कोवाडो पर्वत की चोटी पर बाहें फैलाए एक विशाल प्रतिमा खड़ी है, जो पूरे शहर को देख रही है। यह क्राइस्ट द रिडीमर है, जो न केवल रियो का बल्कि पूरे ब्राजील का एक प्रतिष्ठित प्रतीक बन गया है। यह प्रतिमा शांति और स्वागत का एक शक्तिशाली संदेश देती है। 700 मीटर ऊंचे पर्वत की चोटी पर इस विशाल प्रतिमा का निर्माण करना इंजीनियरिंग और रसद की एक बड़ी चुनौती थी। इसका निर्माण 1922 और 1931 के बीच किया गया था। प्रतिमा के हिस्सों को फ्रांस में बनाया गया और फिर ब्राजील भेज दिया गया, जहां उन्हें ट्रेन द्वारा पहाड़ की चोटी तक पहुंचाया गया। यह उस समय के इंजीनियरों और श्रमिकों के दृढ़ संकल्प और कौशल का एक अद्भुत प्रमाण है। यह प्रतिमा 30 मीटर ऊंची है और 28 मीटर चौड़ी फैली हुई भुजाओं के साथ एक 8 मीटर ऊंचे आधार पर खड़ी है। इसे प्रबलित कंक्रीट और सोपरस्टोन से बनाया गया है। सोपरस्टोन को इसलिए चुना गया क्योंकि यह बाहरी मौसम की कठोरता को झेलने की क्षमता रखता है और प्रतिमा को एक नरम, सुंदर चमक प्रदान करता है। दिन के अलग अलग समय में सूरज की रोशनी इस पर पड़कर इसे अलग अलग रूपों में प्रस्तुत करती है। कोर्कोवाडो पर्वत की चोटी से यह प्रतिमा रियो के कुछ सबसे शानदार दृश्यों को देखती है, जिसमें शुगर लोफ पर्वत, कोपाकबाना और इपेनेमा समुद्र तट और गुआनाबारा खाड़ी शामिल है। यह सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक आइकन भी है, जो शहर के हर कोने से दिखाई देता है। यह रियो के लोगों के लिए आशा और विश्वास का एक निरंतर स्रोत है, जो उन्हें तूफानों और कठिनाइयों में याद दिलाता है कि वे अकेले नहीं हैं। इस प्रतिमा का दौरा करने वाले पर्यटक न केवल इसकी भव्यता से, बल्कि इसके चारों ओर के मनोरम दृश्यों से भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऊपर से शहर को देखना एक अविस्मरणीय अनुभव है। यह आपको शहर की विशालता और सुंदरता का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आप दुनिया की हलचल से ऊपर उठकर शांति और विस्मय का अनुभव कर सकते हैं। क्राइस्ट द रिडीमर आधुनिक दुनिया के साथ अजूबों में सबसे नया है,
लेकिन इसकी प्रतीकात्मक शक्ति और इंजीनियरिंग की उपलब्धि इसे इस सूची में एक योग्य स्थान दिलाती है। यह मानवता की विश्वास की शक्ति और कलात्मक दृष्टि का एक स्मारक है, जो बाहें फैलाए पूरी दुनिया का स्वागत करने के लिए खड़ा है। यह एक ऐसा अजूबा है जो दिल को छू जाता है और आत्मा को प्रेरित करता है। हमारा अगला गंतव्य हमें एंडीज पर्वत की ऊंचाइयों पर पेरू के रहस्यमयी बादलों के बीच ले जाता है। यहां दो पहाड़ों के बीच एक छोटी पर इनका साम्राज्य का एक खोया हुआ शहर छिपा है, माचू पिच्चू। यह स्थान इतना अलग थलग और दुर्गम है कि यह सदियों तक बाहरी दुनिया से छिपा रहा, जब तक कि 1911 में अमेरिकी इतिहासकार हीराम बिंघम ने इसे फिर से नहीं खोज लिया। माचू पिच्चू को अक्सर इनकाओं का खोया शहर कहा जाता है। यह लगभग 15वीं शताब्दी में इनका सम्राट पचाकुती के लिए एक शाही संपत्ति के रूप में बनाया गया था, लेकिन स्पेनिश विजय के लगभग एक सदी बाद इसे छोड़ दिया गया। इसके परित्याग का कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है, जो इस स्थान के रहस्य को और बढ़ाता है। यहाँ की हर इमारत, हर पत्थर एक अनकही कहानी समेटे हुए है। इस शहर की इंजीनियरिंग बस आश्चर्यजनक है। इनकाओं ने बिना गारे का उपयोग किए विशाल पत्थरों को इतनी सटीकता से तराशा और फिट किया कि उनके बीच एक ब्लेड भी नहीं डाला जा सकता। यह तकनीक, जिसे एशलर कहा जाता है, इमारतों को भूकंप प्रतिरोधी बनाती है, जो इस भूकंपीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। उन्होंने पहाड़ों में सीढ़ीदार खेत भी बनाए, जो कृषि के लिए उनकी उन्नत समझ को दर्शाते हैं। माचू पिच्चू को 3 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: कृषि, शहरी और धार्मिक। यहाँ आपको मंदिर, महल, घर और चौक मिलेंगे, जो सभी एक अविश्वसनीय योजना के अनुसार बनाए गए हैं। इंतिहुआताना पत्थर एक खगोलीय घड़ी या कैलेंडर माना जाता है, जो सूर्य से जुड़ा है, और सूर्य का मंदिर इनकाओं के खगोल विज्ञान और प्रकृति के गहरे सम्मान को प्रदर्शित करता है। इस स्थान तक पहुंचना आज भी एक साहसिक कार्य है। कई यात्री प्रसिद्ध इनका ट्रेल पर कई दिनों तक ट्रैकिंग करके यहां पहुंचते हैं, ठीक उसी तरह जैसे शायद इनका स्वयं करते थे। जब आप पहली बार सूर्योदय के समय बादलों के बीच से इस शहर को उभरते हुए देखते हैं, तो यह एक जादुई और आध्यात्मिक अनुभव होता है। चारों ओर हरे भरे पहाड़ों और नीचे उरुबांबा नदी का दृश्य इसकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। माचू पिच्चू मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य का एक आदर्श उदाहरण है। यह एक ऐसा शहर है जिसे परिदृश्य को बदलने के बजाय उसके साथ एकीकृत करने के लिए बनाया गया था। यह हमें एक ऐसी सभ्यता की याद दिलाता है जो प्रकृति का सम्मान करती थी और उसके साथ सद्भाव में रहती थी। यह एक ऐसा अजूबा है जो न केवल अपनी वास्तुकला से, बल्कि अपनी रहस्यमय शांति और आध्यात्मिक आभा से भी आपको मोहित कर लेता है। अब हम पेरू के पहाड़ों से उतरकर मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के घने जंगलों की ओर बढ़ते हैं। यहां हमें मायन सभ्यता के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली शहरों में से एक मिलता है, चिचेन इट्जा। यह स्थान सिर्फ खंडहरों का एक संग्रह नहीं है, बल्कि एक समय में यह एक जीवंत महानगरीय केंद्र था, जो विज्ञान, खगोल विज्ञान और धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। चिचेन इट्जा का सबसे प्रतिष्ठित ढांचा एल कैस्टिलो या कुकुलकन का पिरामिड है। यह विशाल सीढ़ीदार पिरामिड सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक विशाल मायन कैलेंडर भी है। इसकी 4 भुजाओं में से प्रत्येक में 91 सीढ़ियां हैं, जो शीर्ष मंच के साथ मिलकर वर्ष के 365 दिनों का प्रतीक है। यह मायन लोगों के खगोलीय ज्ञान और गणितीय सटीकता का एक अद्भुत प्रमाण है। इस पिरामिड की सबसे अविश्वसनीय घटना वसंत और शरद ऋतु के विषुव के दौरान होती है। इन दिनों जैसे ही सूरज डूबता है, पिरामिड की सीढ़ियों पर एक छाया बनती है, जो एक रेंगते हुए सांप की तरह दिखती है। यह छाया नीचे सांप के सिर की नक्काशी से जुड़ जाती है, जिससे पंख वाले सर्प देवता कुकुलकन के उतरने का भ्रम पैदा होता है। यह दृश्य हजारों दर्शकों को आकर्षित करता है और मायन खगोलविदों की प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। पिरामिड के अलावा चिचेन इट्जा में कई अन्य महत्वपूर्ण संरचनाएं भी हैं। ग्रेट बॉल कोर्ट पूरे मेसोअमेरिका में सबसे बड़ा है, जहां एक अनुष्ठानिक खेल खेला जाता था, जिसके परिणाम अक्सर जीवन और मृत्यु के होते थे। वॉरियर्स का मंदिर अपने स्तंभों के समूह के साथ, और एल काराकोल नामक गोलाकार वेधशाला, जो खगोलीय पिंडों को ट्रैक करने के लिए उपयोग की जाती थी, इस शहर की जटिलता और महत्व को दर्शाते हैं। यह शहर मायन और टॉलटेक संस्कृतियों के मिश्रण को भी दर्शाता है। वास्तुकला और कला में
दोनों शैलियों के तत्व देखे जा सकते हैं जो इस क्षेत्र में हुए सांस्कृतिक आदान प्रदान और विजय की कहानी बताते हैं। शहर के बीच में स्थित सेनोट सेग्राडो या पवित्र कुआं एक प्राकृतिक सिंखोल है जहां मायन लोग वर्षा देवता चाक को प्रसन्न करने के लिए बलि और कीमती सामान चढ़ाते हैं। चिचेन इट्जा का दौरा करना एक ऐसी सभ्यता के मन में झांकने जैसा है जो समय, सितारों और ब्रह्मांड के चक्रों से गहराई से जुड़ी हुई है। यह हमें याद दिलाता है कि प्राचीन संस्कृतियों के पास दुनिया की एक परिष्कृत समझ थी जिसे उन्होंने अपनी वास्तुकला और अनुष्ठानों में व्यक्त किया। यह एक ऐसा अजूबा है जो हमें न केवल अपनी भव्यता से बल्कि अपने गहरे खगोलीय और आध्यात्मिक अर्थों से भी चकित करता है। हमारी यात्रा अब हमें यूरोप के हृदय इटली के शाश्वत शहर रोम में ले जाती है। यहां शहर के केंद्र में एक विशाल और भव्य खंडहर खड़ा है जो रोमन साम्राज्य की शक्ति और इंजीनियरिंग कौशल का एक स्थायी प्रतीक है, कोलोसियम। यह दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीथिएटर है और प्राचीन रोम के सबसे पहचानने योग्य स्थलों में से एक है। कोलोसियम का निर्माण लगभग 70 से 80 ईस्वी में फ्लेवियन राजवंश के सम्राटों द्वारा शुरू किया गया था। यह एक विशाल मनोरंजन स्थल था जिसे ग्लेडिएटर प्रतियोगिताओं, जानवरों के शिकार और यहां तक कि नकली समुद्री लड़ाइयों जैसे सार्वजनिक चश्मों के लिए डिजाइन किया गया था। इसकी कल्पना कीजिए, 50,000 से अधिक दर्शक, अमीर और गरीब, एक साथ बैठकर इन खूनी और नाटकीय घटनाओं को देखते थे। इसकी वास्तुकला अपने समय के लिए क्रांतिकारी थी। कंक्रीट और पत्थर से निर्मित इसमें मेहराबों और स्तंभों की एक जटिल प्रणाली थी। इसमें 80 प्रवेश द्वार थे जो भीड़ को जल्दी से अंदर और बाहर जाने की अनुमति देते थे। अखाड़े के नीचे हाइपोजियम नामक भूमिगत सुरंगों और कक्षों का एक नेटवर्क था जहां ग्लेडिएटर और जानवरों को मंच पर प्रकट होने से पहले रखा जाता था। आज भले ही कोलोसियम का एक हिस्सा भूकंप और पत्थर चोरों के कारण नष्ट हो गया है, फिर भी यह एक प्रभावशाली संरचना है। इसके टूटे हुए मेहराबों और खाली सीटों के बीच खड़े होकर आप लगभग भीड़ के जयकारों और तलवारों की खनक सुन सकते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जो रोमन साम्राज्य की भव्यता और क्रूरता दोनों की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। कोलोसियम केवल एक खेल का मैदान नहीं था, यह एक राजनीतिक उपकरण भी था। शासक इन खेलों का उपयोग जनता का मनोरंजन करने और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए करते थे, जिसे रोटी और सर्कस की नीति के रूप में जाना जाता है। यह रोमन समाज का एक सूक्ष्म जगत था जहां बैठने की व्यवस्था सामाजिक स्थिति के अनुसार सख्ती से विभाजित थी। सदियों से कोलोसियम ने अनगिनत कलाकारों, लेखकों और फिल्म निर्माताओं को प्रेरित किया है। यह मानव इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय का प्रतीक है और हमें मनोरंजन, हिंसा और समाज की प्रकृति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यह एक ऐसा अजूबा है जो हमें अपनी विशालता और अपनी अंधेरी आकर्षक कहानी से आकर्षित करता है, जो हमें रोमन साम्राज्य के गौरव और पतन की याद दिलाता है। हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव हमें मेरे अपने देश भारत में लाता है। यहां यमुना नदी के तट पर एक ऐसी इमारत खड़ी है जिसे अक्सर दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत कहा जाता है, ताजमहल। यह सिर्फ एक मकबरा नहीं है, यह एक सम्राट के अपनी प्रिय पत्नी के लिए अटूट प्रेम की एक कविता है जो सफेद संगमरमर में लिखी गई है। ताजमहल का निर्माण 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था, जिनकी मृत्यु प्रसव के दौरान हुई थी। शाहजहां, जो अपने दुख से टूट गया था, एक ऐसा स्मारक बनाना चाहता था जो उसकी पत्नी की सुंदरता और उनके प्यार की गहराई को दर्शाता हो। परिणाम एक ऐसी संरचना थी जो आज भी दुनिया भर के दिलों को छूती है। इसके निर्माण में 20,000 से अधिक कारीगरों, राजमिस्त्रियों और कलाकारों को 22 साल लगे। सफेद संगमरमर को राजस्थान के मकराना से लाया गया था और इसे कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों से सजाया गया था, जिन्हें एशिया भर से लाया गया था। इसकी समरूपता एकदम सही है और इसकी सुंदरता दिन के अलग अलग समय में बदलती रहती है। सूर्योदय में गुलाबी, दिन में चमकदार सफेद और चांदनी रात में सुनहरा। ताजमहल की वास्तुकला फारसी, इस्लामी और भारतीय शैलियों का एक उत्कृष्ट मिश्रण है। मुख्य गुंबद, 4 मीनारें और 4 बाग शैली का बगीचा जो स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, सभी मिलकर एक सामंजस्यपूर्ण और शांत वातावरण बनाते हैं। दीवारों पर की गई जटिल नक्काशी और सुलेख कुरान की आयतें हैं
जो इमारत की सुंदरता और आध्यात्मिकता को और बढ़ाती है। मकबरे के अंदर शाहजहां और मुमताज महल की कब्रें हैं, जो एक अलंकृत संगमरमर की जाली से घिरी हुई है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आप प्रेम की शक्ति और हानि के दुहर को गहराई से महसूस कर सकते हैं। यह एक अनुस्मारक है कि सबसे बड़ी कलाकृतियां अक्सर सबसे गहरी मानवीय भावनाओं से प्रेरित होती हैं। ताजमहल सिर्फ एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है, यह भारत की आत्मा का एक हिस्सा है। यह प्रेम, सौंदर्य और पूर्णता की खोज का एक सार्वभौमिक प्रतीक है। यह एक ऐसा अजूबा है जो आंखों को प्रसन्न करता है, मन को शांत करता है और सच्चा प्यार वास्तव में समय और मृत्यु से परे हो सकता है। यह हमारी यात्रा का एक उपयुक्त और मार्मिक अंत है। तो दोस्तों, यह थी हमारी दुनिया के साथ नए अजूबों की यात्रा। चीन की महान दीवार की विशालता से लेकर ताजमहल की प्रेम कहानी तक हमने देखा कि मानव जाति क्या कुछ हासिल करने में सक्षम है। ये अजूबे सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि वे हमारी साझा वैश्विक विरासत का हिस्सा है। वे हमें विभिन्न संस्कृतियों, इतिहास और उन लोगों के बारे में सिखाते हैं जिन्होंने इन अविश्वसनीय संरचनाओं का निर्माण किया। ये हमें याद दिलाते हैं कि रचनात्मकता, दृढ़ संकल्प और सहयोग से हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। हर अजूबा अपनी कहानी कहता है और साथ मिलकर वे मानवता की एक भव्य गाथा सुनाते हैं। वे हमें अतीत से जोड़ते हैं और भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए खड़े रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस सफर ने आपको भी उतना ही प्रेरित और आश्चर्यचकित किया है जितना मुझे किया है। ये स्थान इस बात का प्रमाण है कि हमारी दुनिया कितनी अद्भुत और विविध है और हमें इसकी सराहना और संरक्षण करने की कितनी आवश्यकता है। ये केवल पत्थर और मोर्टार की संरचनाएं नहीं है, बल्कि ये मानव आत्मा की विजय के स्मारक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप मेरे साथ ऐसी और भी रोमांचक यात्राओं पर चलना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि इन 7 अजूबों में से आपका पसंदीदा कौन सा है और क्यों। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत मायने रखती है। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक खोजते रहे और सीखते रहे। अलविदा।